हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड आपके एग्जांपल्स। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 5.2 में है आज हम वो डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं हम वो भी डिस्कस करें। तो लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 ओके कहता है two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? यानी कि उसने क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो एपी है, दो एपी है अलग अलग। मान लो मैंने एक एपी ले ली, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 so on। मेरी एक ये एपी है और मैंने एक ले ली 10, 12, 14, 16 so on। देखो दोनों में फर्स्ट टर्म डिफरेंट है लेकिन डी दोनों में क्या है, सेम है। उसने यही बोला ना, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का कॉमन डिफरेंस तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है ना। कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो ऐसे पॉसिबिलिटी है, तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी एक एपी है, मेरी फर्स्ट एपी है, मान लो मेरी फर्स्ट एपी है जिसका फर्स्ट टर्म मैं मान लेती हूँ ए, ठीक है, और डिफरेंस कितना हो जाएगा उसको डी बोल देते हैं। ऐसे ही मेरी सेकेंड एपी है, उसका फर्स्ट टर्म बोल देते हैं स्मॉल ए को और डिफरेंस उसके भी डी को ही बोल देते हैं। क्लियर है? ये चीज से समझ आ गया कि दोनों का फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट है लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसा है, बिल्कुल सेम है। क्लियर है इतनी बात? अब वो कहता है इसकी 100th टर्म निकालो और इसकी भी 100th टर्म निकालो, इसकी भी और इसकी भी। और क्या दे रखा है उसने मुझे, उसने दिया हुआ है कि इसकी 100th टर्म निकालो और इसकी 100th टर्म निकालो। दोनों का जो डिफरेंस होएगा, ये फर्स्ट वाली का है, फर्स्ट एपी, ये मेरी सेकंड एपी का है, विच इज इक्वल टू 100। ये इसने मुझे कंडीशन दी हुई है। चलो फिर करते हैं, चलिए। ए एन, ए प्लस में n-1 डी, ओके। तो ए 100, इसके लिए काम करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल ए प्लस में 100 - 1 डी, कैपिटल ए प्लस में 99 डी, ए 100। इसको भी कैपिटल ए लिख लेते तो कंफ्यूजन नहीं होगी मेरी, है ना। तो मुझे क्लियर रहेगा, मैं इसके बारे में बात कर रही हूं। अब इसके बारे में बात करेंगे, n-1 डी, ए 100, ए प्लस में 100 - 1 डी, दैट इज ए प्लस में 99 डी। तो ये ए 100 हो जाएगा, ये मेरी सेकंड हो जाएगी। क्लियर है? कंडीशन कहती है दोनों का डिफरेंस करो, तो दोनों का डिफरेंस मतलब ए 100 माइनस ए 100 विच इज इक्वल टू 100। यही दिया ना उसने, तो करो। इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस में 99 डी माइनस ए 100 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 99 डी इज इक्वल टू 100। क्लियर है? अब सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस में 99 डी माइनस ए, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 100। ये कट गया, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास, 100। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद उसने बोला, इसके बाद कहता है अब हमें बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी इसकी भी 1000वीं पद निकालो, इसका भी 1000वां पद निकालो और डिफरेंस करके बताओ कि क्या आता है। हमने कहा ठीक है जी, तो इसका निकालेंगे तो ए 1000 लिख लू, ए 1000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए प्लस में 1000 माइनस 1 डी, ए प्लस में ये आ जाएगा 999 डी, ठीक है। अब इसके लिए निकालेंगे, किसके लिए, इस वाले के लिए, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल ए 1000 ए प्लस में
1000 माइनस 1D, A प्लस में 999D, A 1000। ओके, बोल रहा है इसका डिफरेंस करो, कर देते हैं। तो यानी कि A 1000 माइनस A 1000, कह रहा बताओ ये क्या आएगा। ठीक है, करते हैं। A प्लस में 999D माइनस में A प्लस में 999D, करके देखो क्या आ रहा है आंसर। इसको करेंगे A प्लस में 999D माइनस, ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कट जाएगा, क्या बचा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और अच्छा ध्यान से देखो, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए किसके बराबर था, 100 के बराबर था। तो इसका मतलब कि अगर मैं दोनों की 1000th टर्म निकालूं और उसका डिफरेंस करूं तो उसका आंसर भी क्या आने वाला है, 100 आने वाला है। आई होप क्लियर है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले 3 डिजिट्स कौन सी होती हैं, 100 से शुरू होती हैं और कहां जाती हैं, 999 तक जाती है। ओके, मुझे वो कहता है कि आप 7 के डिविजिबल निकालो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में 7 के डिविजिबल कौन कौन से नंबर होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं, आपको वो बताना है। सबसे पहले तो मुझे एपी पता होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। उस एपी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे कि इनके बीच में 7 से डिविजिबल कौन कौन है। तो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। छोटे बच्चों की तरह हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा, 30, 7 4 जा 28, 2। हम क्या करते थे, मान लीजिए मैंने लिखा 9, अगर मैं ये कहूं कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए तो आप कहोगे मैम इसमें से 1 घटा दो, 1 माइनस कर दो और मेरा काम बन जाएगा। 9 में से 1 घटा देंगे, 8 आ जाएगा और 2 से डिविजिबल हो गया। यस और नो, राइट। अब अच्छा, मैं अगर इसमें से 2 घटा दूं यानी आएगा 98। अब देखो क्या ये 7 से डिविजिबल है, देखते जाओ बस अभी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या मैं 98 के साथ काम कर सकती हूँ। अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्या मैं 98 ले लूं, यहाँ पे नहीं ले सकती, क्योंकि नंबर कहां से कहां तक है, 100 से लेकर 999 तक, 9900 सॉरी 9099 तक, 100 से लेके 999 तक के नंबर लेने हैं। 98 तो 100 से छोटा होता है, मुझे तो 100 से बड़े नंबर चाहिए, तो 98 के साथ तो काम नहीं कर सकती। मतलब जो ये माइनस करके आप कहते हैं ना, जो प्रॉब्लम को माइनस कर दो और काम बन जाएगा, उससे तो नहीं बना। फिर क्या करें, अब ध्यान से देखना। अब मान लो मैंने लिया 7 7 जा 49, ओके, तो यहां बच गया 3। मैं अगर 3 माइनस कर दूंगी इसमें, काम तो बन जाएगा, लेकिन मुझे घटाना नहीं है, घटाने से मेरा काम बन नहीं रहा, क्योंकि मुझे चाहिए 3 डिजिट और यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 डिजिट। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस 3 में मैं 4 ऐड कर दूं, इस 3 में मैं 4 ऐड कर दूं तो ये 7 बन जाएगा। तो 7 1 जा 7 पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। समझ आ रही है बात या नहीं। तो जो प्रॉब्लम है, अब जैसे कि मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करती हूँ, हमारा क्वेश्चन ये था, बहुत ध्यान से देखना, 30 4 28, अब 7 से डिवाइड करना है, तो इसमें कितने की कमी है, ये 2 है। अगर इस 2 में मैं 5 दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और फिर डिविजिबल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या करने वाली हूं, इस 100 में प्लस कर दूंगी 5, क्या आ जाएगा 105। अब देखना जरा डिवाइड करके 7 से, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, हुआ काम या नहीं हुआ, हुआ काम या नहीं हुआ। तो हर बार माइनस करने से ही काम नहीं बनता। कंडीशन उसने बोली है मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए, अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा नंबर ही 2 डिजिट का हो जाएगा, जो गलत है। क्लियर है। तो यहां पर मुझे कुछ ऐड करना है, तो ऐड करने पे मुझे पता चला कि 105 यानी 5 ऐड करते ही वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, यानी 105 इज द फर्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर हुई ये स्टोरी या नहीं, समझ आइए इतनी बात। अब देखो अगला, अगला क्या है, आप 7 ऐड करते रहो, इसमें काम बन जाएगा, करो। 7 ऐड करूंगी 112 आ जाएगा, 7 ऐड करेंगे 119 आ जाएगा, काफी है इतना, काफी है इतना। अब आखिरी नंबर, आखिरी नंबर कौन सा होगा भाई, 999 है क्या, 999 होगा, देखो जरा करके देख लेते हैं 999 को भी, 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7,
7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 5। अब एक बात बताओ, अगर मेरा दिमाग कह रहा है अरे अगर ये 7 बन जाता ना तो डिविजिबल हो जाता, तो मैं इसको 2 दे दूं क्या? जैसे ही मैं 2 दूंगी इसका मतलब 999 में तुम्हें 2 ऐड करना है, इसका मतलब मेरा नंबर तो बन जाएगा ये। तो क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? नहीं। तो यहां प्लस करने वाली कंडीशन काम नहीं आएगी। यहां पे कौन सी कंडीशन काम आएगी? माइनस करने वाली। तो इसका मतलब 999 में मैं क्या माइनस कर दूंगी? 5। तो 994 करके देखो, 994 को 7 से डिवाइड करके देखो। हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। समझ आई है स्टोरी? तो ये आपका दिमाग बताएगा कि आपको जब भी ऐसे बिटवीन नंबर ढूंढने हैं तो आपको डिवाइड करके चेक करना है और देखना है कि प्रॉब्लम को माइनस करके काम करना है मुझे या मुझे कुछ ऐड करना है। वो आपका दिमाग बोलना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर ये चीज बहुत फिट होनी चाहिए कि पहली ही कंडीशन है 3 डिजिट का होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया डिविजिबल तो हो जाएगा। 1001 डिविजिबल बाय 7 है लेकिन ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, तो यहां मैं ऐड करने वाला कंसेप्ट नहीं कर सकती। क्लियर है स्टोरी? तो कौन सा कंसेप्ट चलेगा? माइनस वाला। तो आखिरी नंबर क्या आ जाएगा? 994। क्लियर है? अब कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, इसमें कितने 3 डिजिट के नंबर है? अगर मुझे नहीं भी समझ आता, मुझे एक बात बताओ, इसको देख के क्या पता चल रहा है तुम्हें? ए की वैल्यू कितनी है? 105। डी की वैल्यू कितनी है? 7 है, डिविजिबल बाय 7 था तो 7 होगी। और अगर नहीं दिमाग चल रहा तो माइनस करके देख लो। ए है, डी है, और डॉट 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 के बाद जो नंबर होता है वो क्या होता है तुम्हारा? ए एन होता है। तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग बोलेगा जी पिक्चर में एन नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर होगा? एन के ऊपर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। समझ आइए स्टोरी? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। ओके, ये आप होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये स्टोरी आई होप क्लियर हुई है। ठीक है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? अब 10 से लेके 250 के बीच में 4 के डिविजिबल ढूंढने हैं मुझे। चलो जी ढूंढते हैं। क्या करूं? 10 को डिवाइड करके देखेंगे, छोटे बच्चों की तरह काम करेंगे। 8 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 10 में से मैंने 2 घटा दिए कि प्रॉब्लम घटा दो, 8 आ जाएगा। 8 तो है ही नहीं, मुझे तो 10 से बड़े चाहिए। तो इसका मतलब 4 बनाने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। तो 10 में क्या ऐड कर दूं? 2। वैसे तो मुझे पता है 12 ही होगा, लेकिन इट्स ओके। 12 आ गया पहला नंबर, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास 12। और किसका मल्टीपल बोला? 4 का। तो 4 का मल्टीपल कर दो भैया। आगे क्या आ जाएगा? 16। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 20, फिर 24, सो ऑन। अब 250 में प्रॉब्लम है, चलो जी 250 को काम करते हैं। 4 से करना है, 24। अब मुझे एक बात बताओ, 2 घटा दूं या जोड़ दूं? 2 घटाऊं या जोड़ू? 250 में कोई बच्चा कहे मैम ऐसा करो, इस 2 को ना 4 बना दो और प्लस 2 कर दो, 252 हो जाएगा। 4 से डिविजिबल तो है, तो क्या 252 लिख दूं यहाँ पे? गलत है, क्योंकि उसने लिमिट दे रखी है 250 तक। तो इसका मतलब 250 में से मैं 2 घटाऊंगी, इट्स 248। तो मेरा जो लास्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? 248। अब बताओ ए कितना है? 12। डी कितना है? 16 माइनस 12 दैट इज 4। डॉट 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 एन कितना है? 248। क्या मिसिंग है? एन। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पूछ रहा है एन बताओ, और पूछ रहा है ना हाउ मेनी, कितने? हाउ मेनी कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कितने? हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 10 to 250? जो मल्टीपल किसके हैं? 4 के हैं। ठीक है, चले सॉल्व कर लोगे या करके दिखाऊं? हो जाना चाहिए। डाउट अगर हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल? कौन सी nth टर्म दोनों की कैसी इक्वल होने वाले? देखो मुझे तो नहीं पता कि इस एपी में कौन सी nth टर्म होगी जो इसके बराबर होगी। हो सकता है ना, ये देखो एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मान लो लिखा है 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, और ऐसे मैंने लिख दिया 3 6 9 12 सो ऑन। देखो है ना सेम, कोई तो सेम है, कोई तो है ना। 2 अलग अलग एपीज हैं और दोनों का कोई nth वैल्यू सेम है। या तो मैंने 2 2 बता दिए, हो सकता है मतलब इस एपी में कोई एक ऐसा नंबर आएगा, यानी 63 65 67 सो ऑन। इसमें कहीं एक नंबर आएगा
और 3, 10, 17 में भी कहीं कोई एक नंबर आएगा जो दोनों कैसे इक्वल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। देखकर एग्जाम्पल समझ आ गया? कोई बात नहीं ना, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। क्या करें, इसका nth टर्म निकाल लेते हैं, इसका nth टर्म निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ओके, चलो अभी दिमाग कहता है कि इसका nth टर्म निकालिए। a की वैल्यू कितनी है इसकी? 63। d की वैल्यू क्या है? 65 माइनस 63, दैट मीन्स 2। ओके, और तो मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है जी, कर लेते हैं। a प्लस में n माइनस 1d, a 63, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी पता है? 2। 63 प्लस में 2n माइनस में 2, 63, और इसको सॉल्व कर देंगे 61 हो जाएगा। इसके अलावा तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती। दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। a प्लस में n माइनस 1d। अब दूसरे वाली ये है, तो a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 3। d की वैल्यू कितनी है? 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। चलो an 3 प्लस में 7 माइनस 1 d, ओ सॉरी, an 3 प्लस में n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है? 7। an 3 प्लस में 7n माइनस 7, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4 प्लस में 7n। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है जी, उसने कहा दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ठीक है जी, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। इसको और इसको दोनों को क्या करते हैं? इक्वल रख लेते हैं। तो 61 प्लस में 2n बराबर है माइनस 4 प्लस में 7n। इधर भेजू तो प्लस का 4 हो जाएगा, 7n माइनस 2n कितना आ जाएगा? 65। इसको सॉल्व करेंगे 5n, तो कितना बचा? 13। n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 13। यानी कि 13th टर्म अगर मैं इस एपी की निकालती, इस एपी में 13th टर्म निकाली जाती और दूसरी वाली एपी इसकी 13th टर्म निकाली जाती, तो दोनों की कैसी होती? बिल्कुल सेम होती। समझ आया? n की वैल्यू क्या होती? दोनों की सेम होती। क्लियर है? बोथ आर इक्वल। अच्छा, 16th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पूछ क्या रहा है? वो कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ p। अब सोचो आपकी क्लास में ना, क्लास के बच्चों को मैंने असेंबली में लाइन में लगाया हुआ है। ठीक है, मैं कह रही हूँ आगे से मत गिरो, पीछे से गिन के बताओ मुझे कि 20वें नंबर पे कौन सा बच्चा खड़ा है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? आगे से गिनते हुए जाओगे या फटाफट से भाग के पीछे जाओगे और पीछे से 20 गिन के ले आओगे कि 20वें नंबर पे कौन खड़ा है? यही करेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे? अपनी एपी आगे से शुरू करने की जगह कहां से शुरू करेंगे? पीछे से शुरू करेंगे। दैट्स इट, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। 253 डॉट 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 13 8 3। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 253। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? कर लो भाई, किसी भी दो को मल्टी कर लो, सॉल्व इसको करें। सेकंड में से 3 में से 8 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? -5। कोई भी नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, आपकी एपी के अंदर कहीं पर भी लगातार 2 या 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, वहां पर उठाओ, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। हमेशा डिफरेंस कहीं से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि सबका डिफरेंस कैसा होता है? कॉमन होता है। तो डी की वैल्यू क्लियर हो गई आपको कि -5 आ गई है। ओके, मांगा क्या है? 20th टर्म। बहुत आसान है। A20 के ऊपर क्वेश्चन मार्क है और इसको देखते ही दिमाग क्या कहेगा? n की वैल्यू कितनी है? 20 है। चलो फिर an a प्लस में n माइनस 1d, A20 इक्वल टू a की वैल्यू 253 प्लस में n की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? -5। 253 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो 253 और ये कितना होता है? 95 माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे 158 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो जो बोल रहा है पहले हम वो लिख लेते हैं। कह रहा है 4th टर्म यानी A4 एंड 8th टर्म का सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज इक्वल टू 24। ओके, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, ओके, A6 प्लस A10 दोनों का सम इज 44। हमें ये दो चीजें दी हुई है, आगे बाद में पढ़ेंगे। सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले जब मैं इसको देखूंगी तो n की वैल्यू मुझे क्या दिखाई दे रही है 4, जब मैं इसको देखूंगी n की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 8, इसके अलावा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। a प्लस में n माइनस 1d, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस में 4 माइनस 1d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये मेरा पहला हो गया। सेम अब इसके साथ काम करेंगे तो a n की वैल्यू कितनी है 8, a8 a प्लस में 8 माइनस 1d, a प्लस में 7d, a8, ये आ गया सेकंड। ठीक है, रखें यहीं पे। तो क्या कहता था ये, इसने क्या कहा था a4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, प्लस का साइन। a8 की जगह क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d एंड विच इज इक्वल टू 24। ये क्या हो जाएगा, a और a को जोड़ेंगे 2a प्लस में 7 और 3 कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24 फाइनली। अच्छा मैं कॉमन नहीं अभी नहीं लेते, देखते हैं बाद में देखते हैं। ये मेरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो मैंने नाम दिया हुआ, इसको बोल देते हैं a। अब सेम काम यहां करते हैं, a प्लस में n माइनस 1d, तो a6, इसको देखकर n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, a प्लस में 6 माइनस 1d, तो a6 इज इक्वल्स टू a प्लस में 5d। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसको देखते ही n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस में 10 माइनस 1d, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9d। ये मेरी फोर्थ हो गई। अब क्या करें, इन दोनों को वापस से इसमें रख देते हैं। तो a6 की जगह लिखेंगे a प्लस 5d, प्लस का साइन, इसकी जगह लिखेंगे a प्लस 9d विच इज इक्वल्स टू 44। दोनों को जोड़ेंगे, a और a काम करेगा तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस में 14 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 14d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 44। ओके, मुझे ना दोनों में से ना 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले लिया नहीं, मैं रुक गई थी, मैंने कहा पहले देखते हैं। दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेते a प्लस में 5d इक्वल टू 24 और इसको काट देंगे तो आंसर आएगा 12, यानी मेरी फाइनल बन जाएगी a प्लस में 5d इज इक्वल्स टू 12। दिस इज माई फाइनल a। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सेम यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस में 7d इज इक्वल्स टू 44, इसको भी काटेंगे, a प्लस में 7d इज इक्वल टू 22, ये मेरी दूसरी हो जाएगी। आ गई। अब ये तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता ही है कि दो अगर मेरी इक्वेशंस बन गई है तो उसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, करके दिखा दूं। a प्लस में 5d इक्वल टू 12 और a प्लस में 7d इक्वल टू 22, माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2d, ये कितना आ जाएगा माइनस का 10। इतना स्पीड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को आता है। ओके, तो a की वैल्यू d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, रख दो, a प्लस में 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। a की वैल्यू कितनी आ गई -13, a पता है d पता है, आप जो मर्जी पूछिए, पहली 3 टर्म पूछिए, यहाँ पर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पहली हो गई 13, d की वैल्यू कितनी है प्लस का 5, तो इसमें 5 जोड़ते ही आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 8, फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। दैट्स इट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है सुब्बा रॉय started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees, 5,000 रुपए मिलते थे उसे एक साल के, उसने कमाने शुरू करे। रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, और हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। मतलब इमेजिन करो कि आपको 5,000 रुपए मैं आज दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ हर साल मैं 200 रुपए बढ़ाकर दूंगी। तो अगर 1995 में 5,000 रुपीज उसकी सैलरी थी एनुअली, तो 1996 अगले साल कितनी हो जाएगी, 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला उसे, तो 5,200 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर 5,400 हो जाएगी, डॉट 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 डॉट, और फिर आगे क्या कहता है, एंड इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो किसी ईयर में जाकर उसकी इनकम क्या हो गई 7,000 हो गई। क्लियर है, तो वो विच ईयर, वो कौन सा साल होगा आपको वो बताना है। अब मुझे बताओ एपी बन गई, एपी बन गई,
इक्वल इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है 200 का। तो मैं अगर बोलूं ए की वैल्यू कितनी है 5000, डी की वैल्यू कितनी है 200, और सॉरी, और ये क्या है ए एन है, तो किसकी कमी दिखाई दे रही है एन की। क्या आप सॉल्व कर नहीं सकते? क्या ये आप सॉल्व नहीं कर सकते कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल कब उसकी इनकम 7000 हो जाएगी? तो एन की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको देख के डरना नहीं, बहुत आसान होते हैं ये। ठीक है, आई होप ये खुद से आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखो 20th क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन है ये। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। अच्छा, पहले हफ्ते में वो 5 रुपए बचाती है हर साल, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75, 1.75 हर साल वो वीकली चल रहा है यहाँ पे, वीकली वो बढ़ा देती है। तो मतलब अगर 5 रुपए उसके पास पहले हफ्ते थे, अगले हफ्ते कितने हो जाएंगे? इसको जोड़ो, 6.75 हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? ये आ जाएगा 5 0 और ये आ जाएगा 8.75। इस तरीके से आपकी एपी बन जाएगी। और कहता है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 75 पैसे, यानी 20 रुपए 75 पैसे उसकी कभी तो सेविंग बन गई, हाँ या ना? अब वो बताओ, राइट? अब मैं बोलूं ए की वैल्यू बताओ, आप कहोगे मैम 5 रुपीज है, और मैं कहूं डी की वैल्यू बताओ, कितने का इंक्रीमेंट था? 1.75 का। ओके, और ये क्या है तुम्हारा ए एन 20 रुपीज 75 पैसे। क्या नहीं पता? एन नहीं पता। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? कोई बड़ी बात है? सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, ये हो जाएगा अपने आप। कर दूं? डेसिमल में कर देती हूँ। ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20 रुपीज 75 पैसा। ए की वैल्यू कितनी है 5, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है 1 रुपीज 75 पैसा। 5 को इधर भेज दूं तो क्या आएगा 20 रुपीज 75 पैसा, 5 रुपीज इधर चला जाएगा, एन माइनस 1 और आएगा 1.75। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.75। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1.75 इंटू एन माइनस 1.75। ये देखो माइनस की टर्म इधर भेज दूं, प्लस की हो जाएगी 1.575 प्लस 1.75 इज इक्वल्स टू 1.75। जोड़े कितना हो जाएगा 17। अब डिवाइड बाय, ओ अच्छा सॉरी विजिबल नहीं है, इज इक्वल टू एन। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 10, यानी 10वां हफ्ता होगा जब उसकी जो सेविंग है 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगी। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स है आपकी एनसीईआरटी के, वो देख लेते हैं। कहता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी ऑफ दिस। बड़े आराम से कर सकते हैं, आपको ए पता है, डी पता है और 10th टर्म निकालनी है, तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, विच टर्म ऑफ एपी दिस इज -81, यानी कि कौन सी पोजीशन पर -81 आएगा? तो मैं अगर कहूं तो ए की वैल्यू 21 है मेरे पास, डी की वैल्यू कितनी होगी 18 में से 21 माइनस करेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा -3, और ये क्या होगा ए एन। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। एन की वैल्यू बतानी है। अगर एन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आएगी तो वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई पोजीशन है, मैं कह रही फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है। पोजीशन कभी फ्रैक्शन में होती है, कभी डेसिमल में होती है? नहीं, वो पोजीशन तो एक परफेक्ट नंबर होता है, इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर। एन की वैल्यू हमेशा हमारी क्या आनी चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है जी, अगर आएगी तो ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। बड़े आराम से कर सकते हैं। A3 की वैल्यू उसने कितनी दे दी? 5 दे दी, और A7 की वैल्यू कितनी दे दी? 9 दे दी। दो इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ
ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। इसमें क्या ये 301 आपकी इस लिस्ट में आएगा? तो मैं क्या कहूंगी, ए की वैल्यू तो मैम 5 है, डी की वैल्यू क्या है 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ए पता है 6, अब इसको क्या मानू एन, राइट। सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक चीज सिखानी है आपको। देखो ए प्लस में n माइनस 1d, 301 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, d कितना है मेरे पास 6। ये आएगा तो 5n, ये 6, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास -1, इसको सॉल्व करेंगे 301 प्लस में 1, ये आ जाएगा 302 डिवाइडेड बाय 5। ये देखो ये नहीं कट सकता ना किसी भी कीमत पे। n की वैल्यू क्या तुम्हारा एक परफेक्ट नंबर आ रही है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन आ रहा है, ये एक फ्रैक्शन आ रहा है और इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है, उसने बोला था चेक वेदर दिस 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। तो आंसर आएगा नो, बिग नो, क्योंकि n की वैल्यू मेरी एक परफेक्ट नंबर नहीं आई है। क्लियर है? इस तरीके से चेक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ब्लाइंडली ये नहीं कह देना हाँ हाँ आएगी, आप पहले सॉल्व करके देखो n की वैल्यू क्या आ रही है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है? 10 से लेकर 99 तक। तो चेक करो भाई 3 से, फिर वही छोटे बच्चों की तरह 10 को डिवाइड करेंगे। 1 क्या करूं, 1 माइनस कर दूं? नहीं, इसको हमें 3 बनाना है। तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12। तो मुझे वैसे पता है लेकिन कोई बात नहीं, छोटे बच्चों की तरह हमें करके देखना चाहिए। अब 99 तो दिख रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू कितनी है 3 और an कितना है 99। आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाउ मेनी डिजिट्स आ जाएगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फिर वही वाला एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूं और बच्चे ऐसे खड़े हैं मेरे, मैं बोल रही हूँ मुझे आगे से नहीं चाहिए, मुझे तो पीछे से चाहिए कि बताओ 11वें पोजीशन पे कौन बैठा है। तो अब मैं यहाँ खड़ी होंगी ना, मैं यहाँ आ जाऊंगी और यहाँ से गिनना शुरू करूंगी 11th पोजीशन पे क्या है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ उल्टा कर देना है, यानी -62 डॉट 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 4 7 10। अब a की वैल्यू -62 हो जाएगी, d की वैल्यू कोई भी 2 नंबर उठा लो, इसको उठा लो इसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, आंसर आएगा 3। a पता है -62, d पता है 3 और निकालना क्या है a 11, n की वैल्यू कितनी है 11। आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते? बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस और हैं, एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Okay. हर साल मैं 1000 रुपए के ऊपर 8% के सिंपल इंटरेस्ट से पैसा सेव करती हूँ। ठीक है जी, तो पहले मैं यही कर लेती हूँ, 1000 रुपए एक साल 8%, यानी हर साल में 80 रुपए सेव कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट ईयर मैंने सेव किया 80 रुपीज, अगले ईयर फिर मैं 80 करूंगी तो 80 और 80 कितना हो जाएगा, मेरे पास सेविंग अमाउंट कितना हो जाएगा 160, राइट। मैं कहूं अब एक और, अब तीसरे साल मेरे पास कितना सेविंग पैसा हो जाएगा 240 रुपए। क्लियर है? कहता है डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम एपी इफ सो। हाँ, क्या ये एपी में है? बिल्कुल एपी में है, 80 80 80 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। 30 सालों के बाद, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 30वां साल, 30 सालों के बाद मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, A30 निकालना है। A की वैल्यू मेरे पास कितनी है 80 है, D की वैल्यू मेरे पास कितनी है 80 है और N की वैल्यू मेरे पास कितनी है 30। क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ? यस और नो? बिल्कुल सॉल्व कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10 मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। एनसीईआरटी की बुक में ओपन करके सॉल्यूशन को नहीं देखना है, बुद्धि खराब हो जाती है आंसर देखने से, इसलिए खुद से ट्राई करना है। नहीं आएगा आपने मुझसे पूछना है।
आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आया हो। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट करी है, एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं और जो मेन पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो सब डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक कंसेप्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें इसी तरह मेरे साथ। थैंक यू सो मच।